आदाब। मुनसिफ बिहार में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बिहार में 2 अक्टूबर को वजूद में आएगी नई सियासी पार्टी। प्रशांत किशोर का ऐलान, कहा बिहार के अवामी मसाइल से अच्छी तरह हैं वाकिफ। नीतीश कुमार को बिहार को खुसूसी रियासत का दर्जा देने का मुतालबा करना चाहिए। पूर्णिया रुकने पार्लियामेंट पप्पू यादव का बयान। एनडीए हुकूमत को हासिल है वाज़ेह अक्सरियत। हुकूमत अपने 5 साल जरूर पूरा करेगी। जेडीयू ने अपोजिशन की बयानबाजियों को किया मुस्तरद। छपरा में वकील बाप बेटे को नामालूम हमलावरों ने गोली मारकर किया हलाक। पुलिस ने 2 मुलजिमीन को किया गिरफ्तार। जन स्वराज अभियान के कन्वीनर प्रशांत किशोर ने एक बड़ा ऐलान करते हुए बिहार की सियासत में मजीद तेजी पैदा कर दी है। प्रशांत किशोर ने कहा कि 2 अक्टूबर को उनकी पार्टी को सियासी पार्टी में तब्दील कर दिया जाएगा। इन्होंने कहा कि सियासी पार्टी का मौक़िफ़ मिलते ही हम आइंदा साल होने वाले असेंबली इंतखाबात की तैयारियों का आगाज कर देंगे। इन्होंने कहा कि हम बिहार के अवाम के मसाइल अच्छी तरह से जानते हैं, जिसे कई बरसों से नजरअंदाज किया जा रहा है। इन्होंने कहा कि लोकसभा नताइज का असेंबली इंतखाबात पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि असेंबली इंतखाबात मुकामी मसाइल पर लड़े जाते हैं। इन्होंने मजीद कहा कि ये बात तो तय है कि हम असेंबली इंतखाबात में बीजेपी या फिर नीतीश कुमार की जेडीयू से कोई इत्तेहाद नहीं करेंगे। बक्सर लोकसभा से रुकने पार्लियामेंट सुधाकर सिंह ने एक अवामी जलसे से खिताब करते हुए कहा कि 8 से 12 माह के अंदर नई हुकूमत बनेगी। इन्होंने कहा कि सुनने में यह आ रहा है कि पार्लियामेंट से महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर के मुजस्समों को हटा दिया गया, और अगर ऐसा है तो इस मामले पर बड़े पैमाने पर एहतजाज किया जाएगा। भी नहीं हुआ है। अगले जुलाई में आप देखेंगे जब सदन चलेगा तो डंके के चोट पे मैं कह रहा हूं कि देश की सरकार को चंद दिनों में ही मेरे जैसे नौजवान सांसद देश में चुन के आए इंडिया गठबंधन के, हम लोग घुटने पर ला देंगे। इस विश्वास को रखिए। इस देश में समाजवादी सरकार, धर्मनिरपेक्ष सरकार की बात संविधान के जरिए हुआ था, सुनने में आया है। मैं अभी देखा नहीं कि महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर की मूर्तियां देश की संसद से बाहर कर दी गई हैं। यह मैंने दिल्ली के सड़कों पे मैंने कई महत्वपूर्ण सांसद सदस्यों के द्वारा मैंने सुना है। 18 तारीख को जब हम लोग उम्मीद है कि शपथ लेने जाएंगे तो इस बात की तहकीकात भी करेंगे। अगर ऐसा हुआ तो एक लंबा संघर्ष देखेगा यह देश। याद रखिएगा, क्योंकि आपके जो पूर्वज हैं जिन्होंने देश के नेतृत्व किया आजादी का, उनके साथ अगर ऐसा अपमानजनक सलूक हुआ होगा तो हम लोग कभी भी बर्दाश्त नहीं। बीजेपी तर्जुमान अरविंद सिंह ने सुधाकर सिंह के हालिया बयान पर शदीद रद्दअमल का इजहार किया। इन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी की क़ियादत वाले एनडीए को अक्सरियत मिली है और ये हुकूमत 5 साल चलेगी। इन्होंने कहा कि वोट कटने से सुधाकर सिंह जीत सके हैं। आदरणीय सुधाकर सिंह जी मुंगेरी लाल के सपने जनता को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। पहले तो लालू परिवार का चरण पादुका ढोना तो बंद कीजिए। आपको लोकसभा में संसदीय दल का राजद नेता नहीं बनाने वाला है। वहां मीसे भारती जी लोकसभा में संसदीय दल का नेता बनेंगे। आप तो सिर्फ जो है चरण पादुका ढोने वाले लोगों में से हैं, और बक्सर में गलतफहमी का जीत आपको हो गया है। आप जो है जनाधार से नहीं जीते हैं। आप जो जीते हैं वो वोट कटवा के चलते जीत गए हैं। गलतफहमी में की जीत है आपकी। और मुंगेरी लाल के हसीन सपने जनता को कब तक दिखाते रहेंगे? जनता सब जानती है, ये पब्लिक है, ये सब जानती है, और जानती है कि नरेंद्र मोदी जी को प्रचंड बहुमत मिला है, प्रचंड उनके गठबंधन को बहुमत मिला है, और ये 5 साल चलने वाली सरकार है।
पटना में जेडीयू के दफ्तर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। जेडीयू तर्जुमान हेमराज राम ने कहा कि अपोजिशन पार्टियां एनडीए हुकूमत न चलने की बातें कर रही है, लेकिन इन्होंने दावा किया कि एनडीए हुकूमत को वाज़ेह अक्सरियत हासिल है और हुकूमत अपने 5 साल जरूर पूरा करेगी। जब कांग्रेस को 1991 में 231 सीटें मिली थी तो 5 साल सरकार चली। 2004 में 145 सीटें मिली तो सरकार 5 साल चली। 2009 में 207 सीटें मिली तो सरकार 5 साल चल जाती है। लेकिन 2024 में बीजेपी को अकेला 240 सीटें मिलती है और एनडीए सब मिलाकर 300 होते हैं, तो कहते हैं कि ये सरकार नहीं चलने वाली। आप भ्रष्टाचार और परिवारवाद की बात करते हैं और परिवार के हित में काम करना चाहते हैं, परिवार की संपत्ति बढ़ाना चाहते हैं, तो आप कहते हैं कि आपके हित में जनता आपके साथ खड़ी होगी और आप सरकार चला लेंगे। लेकिन हम जन सरोकार से जुड़े हुए मुद्दों पर काम कर रहे हैं, बिहार को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, देश की अर्थव्यवस्था सुधारने की बात कर रहे हैं और हमारे पास पूर्ण बहुमत है और बहुमत से भी ज्यादा सीटें हैं, तो आप कहते हैं कि सरकार नहीं चलने वाली। साफ साफ कहता हूं, कान खोलकर सुन लीजिए, दिमाग में जो बातें हैं उसको दिमाग से निकाल दीजिए और जनता के बीच में भ्रम फैलाना छोड़ दीजिए। ये सरकार पूर्ण बहुमत में है और ये सरकार मजबूती के साथ 5 साल चलेगी। पूर्णिया के रुकने पार्लियामेंट पप्पू यादव कटिहार पहुंचे, जहां उनके हामियों ने इनका वालिहाना इस्तकबाल किया। इस मौके पर पप्पू यादव ने मरकजी व रियासती हुकूमत पर शदीद नुक्ताचीनी की। पप्पू यादव ने कहा कि नीतीश कुमार को बिहार को खुसूसी रियासत का दर्जा देने का मुतालबा करना चाहिए। सीमांचल इलाके में सैलाब की वजह से ऊंचे बंद की तामीर का मुतालबा किया जाना चाहिए, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। पहला आवाज उठेगा लोकसभा में और ये जो रिजल्ट घटना घटी है इसमें यह संस्था ही जयसाजी की है। हम जेपीसी की मांग करेंगे, सुप्रीम कोर्ट से जांच की मांग करेंगे और नीट्स का एग्जाम हो, लेकिन प्राइवेट किसी भी कीमत पर किसी भी संस्थाओं के द्वारा ना हो। इसको खत्म करने की मांग करेंगे। पूरा बच्चा बर्बाद हो गया और 4 तारीख को रिजल्ट देना ताकि लोगों के बीच ये ना जाए। 68 बच्चा की मार्किंग एक हॉस्टल में रहने वाले 12 बच्चा को एक ही मार्क, बार क्वेश्चन आउट करके निकल जाना। क्वेश्चन आउट ना हो, इसके लिए पप्पू यादव सदन नहीं चलने देगा, यह मैं वादा करता हूं। नालंदा के रुकने पार्लियामेंट कौशलेंद्र कुमार नूरसराय ब्लॉक के नारी गांव का दौरा करने पहुंचे, जहां इन्होंने समाजी कारकुन अरविंद कुमार सिन्हा और दीगर के ज़ेरे एहतमाम टेनिस क्रिकेट प्रीमियर लीग के फाइनल मैच में शिरकत करते हुए क्रिकेट भी खेला। इन्होंने कहा कि आज के दौर में पढ़ाई के साथ साथ खेल को भी अहमियत हासिल है। बिहार की हुकूमत भी खेलों को फरोग देने के लिए कई स्कीम्स चला रही है। मोदी काबीना एक भी अक़लियती चेहरा न होने के सवाल पर कौशलेंद्र कुमार ने कहा कि हम अपोजिशन के ख्यालात को ज्यादा अहमियत नहीं देते। मरकजी काबीना में मजीद तोसी होना बाकी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की कोशिश है कि मरकजी काबीना में ज्यादा से ज्यादा लोगों को शामिल किया जाए। फाइनल मैच मथुरा की टीम और नालंदा स्पोर्टी के दरमियान हुआ, जिसमें मथुरा की टीम जीत गई। कैबिनेट में मुस्लिम को भी एक भी सीट नहीं दिया गया है। धर्म और जात पर बांटने का भी आरोप लगाया है। देखिए, उनका कहना अब उनका अलग बात है, उस पर हम नहीं टिप्पणी टिप्पणी करेंगे, लेकिन भागीदारी जो भी हुआ है अभी और विस्तार होना है और भागीदारी जो भी हुआ है प्रधानमंत्री के जो प्रयास होता है उसमें मैक्सिमम लोगों को भागीदारी मिली है। जिन लोगों को नहीं मिला हो सकता है आगे भी मिल सकता है, अभी कुछ कहा नहीं। तो क्या लगता है आगे मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी अल्पसंख्यक को? 82 लोगों को जगह उसमें मिलेगा, बहुत लोग बाकी हैं। नालंदा लेवल था और मथुरापुर रजनीकांत लेवल के बीच में फाइनल हुआ था टूर्नामेंट, जो 10 दिन से चल रहा था।
और दोनों के बीच में बहुत उतार चढ़ाव हुआ। जो भी अच्छा खेला लास्ट में मतलब प्राप्त किया उन्होंने, अच्छे रन से 5 विकेट से शायद जीत दर्ज किए हैं और बिहार से टीम का हार हुआ। युवाओं को क्या शुभकामना देना चाहिए? युवा के लिए यही संदेश देना चाहते हैं कि ऐसे ही खेल को भावना की तरह बना के रखे और कोई उत्साह में कोई गलती ऐसा न करे, खेल की तरह। पटना के दशरथ मांझी कॉलेज के ऑडिटोरियम में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। वजीर मेहनत संतोष कुमार सिंह ने कहा कि बिहार हुकूमत की जानिब से एक मिशन के तहत उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है जो ढाबों, होटलों या दीगर मुकामात पर बच्चा मजदूरी करवा रहे हैं। इन्होंने लोगों को मशवरा दिया कि वो कहीं बच्चों का इस्तेहसाल होता हुआ देखें तो मुतालिका महकमे को इसकी जानकारी दें। सरकार का एक मिशन कि बाल मजदूर जो हमारे चाइल्ड जो हैं, जो जिसको किसी न किसी बहकावे में आके कोई अपने ढाबा पे या उसका जो मेन रूप से जो शोषण करता है उसको किसी तरह से पूरा 100% ख़त्म कर देना, मेरे बाल मजदूर का कोई शोषण नहीं करे, उसी के उद्देश्य से ये हर साल होता है। आज ही नहीं, 12 जून को पूरे विश्व में विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है, ताकि इस अवसर पे आके हमारे सभी पदाधिकारी और जो भी संबंधित हमारे सभी लोग हैं वो कृत संकल्पित हों कि आने वाला जो बिहार हो, आने वाला जो भारत हो, वो बाल श्रम से मुक्त हो। बाल श्रम कोई नहीं कराए, बच्चों का कोई शोषण नहीं करे। इसी उद्देश्य से ये हर साल इस कार्यक्रम को कराया जाता है। पटना में बकरीद के पेश नज़र बकरों की मंडी सज गई है। ईद करीब है, ताहम शदीद गर्मी के बाइस बकरा मंडी में कम खरीदार पहुंच रहे हैं। राजा बाजार में पटना की सबसे बड़ी बकरा मंडी लगती है। व्यापारियों को खरीदारों का इंतजार है। उनका कहना है कि मंडी में बकरे तो हैं लेकिन खरीदार नहीं। इन्होंने तवक्को जाहिर की कि आइंदा दिनों में लोग जरूर मंडी का रुख करेंगे। उत्तर प्रदेश, जिला गाजीपुर से। हाँ। हमारा घर है यूसीपुर मोहम्मदाबाद, जिला गाजीपुर में पड़ता है। गाजीपुर से आए हैं। हाँ। इस बार बकरा हम लाए थे, 20 बकरा लाए थे, बहुत हैवी जो 3 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख के भी गया है, 1,20,000 का भी गया है। और इस समय हमारे पास 5-6 बकरे बचे हुए हैं जो फिलहाल मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो नस्ल के बकरे हैं और कुछ क्रॉस नस्ल की बकरे जो बहुत हैवी है। आपको अभी स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं आपको चल के यहाँ पर, जिसका अभी प्राइस है यहाँ पे भी 2.5 लाख रुपया बच्चा बचा हुआ है, जिसकी उम्र अभी 1.5 साल है। अच्छा, हाँ। हर साल हम लोग आते हैं कुर्बानी में। जी। तो पालने वाला बच्चा भी ले जाते हैं, कुर्बानी का बकरा भी ले जाते हैं। जी। लेकिन इस साल तो देख रहे हैं कि मार्केटें नहीं है, जहाँ चलने की जगह नहीं होती थी और आज पूरा वीरान पड़ा हुआ है और जो सामान भी है महंगा है। मतलब सामान महंगा है पिछले साल से, मतलब महंगा है। क्या व्यवस्था है यहाँ? और व्यवस्था हम लोगों ने 350 फीट आप इधर पश्चिम एरिया देखे होंगे, जो पूरा पंडाल लगा दिए हैं। रात में जनरेटर चलता है, 100-125 लाइट लगा दिए हैं। अब जो ग्राहक हैं, बाबू हजूर लोग हैं, चूँकि गर्मी की वजह से नहीं आ पाते हैं, तो जो खरीदारी होती है रात में ही हो पाती है। बहुत गर्मी है, व्यापारी भी डरे हुए हैं, माल मर रहा है। कल भी हमारे एक व्यापारी का माल मर गया, बहुत नुकसान हुआ। 1.5 लाख का खरीदार ही था। गुज़िश्ता 3 माह से तनख्वाहें ना मिलने पर नाराज 102 एम्बुलेंस कारकुनों ने मंगल को बिहार शरीफ के यूनियन ऑफिस में बिहार स्टेट मेडिकल एम्प्लॉयज यूनियन के बैनर तले मीटिंग की और 14 जून से इज्तिमाई रुखसत पर जाने का फैसला किया। मीटिंग के बाद अपने 5 नुकाती मुतालिबात के हवाले से एक मेमोरेंडम सिविल सर्जन डॉक्टर श्याम राय को पेश किया गया। यूनियन सदर अमित कुमार पांडे ने कहा कि अभी तक मार्च, अप्रैल और मई की तनख्वाहें अदा नहीं की गई हैं, जिसकी वजह से घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। बच्चों की तालीम से लेकर घरेलू अखराजात तक हर चीज़ के लिए हमें दूसरों की मदद लेनी पड़ रही है। अगर 13 जून तक हमारे मसाइल हल ना हुए तो 14 जून से तमाम कारकुन इज्तिमाई छुट्टी पर चले जाएंगे। एम्बुलेंस कर्मचारी का आज महत्वपूर्ण बैठक है, इसलिए कि जो स्थिति अभी एम्बुलेंस कर्मचारी का नालंदा जिला में बना हुआ है,
3 महीना से विगत हम लोग को वेतन नहीं मिला है, PFESI का सुविधा नहीं मिल रहा है। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि साल भर से जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, अभी तक नियुक्ति पत्र मिला है और ना उनको पहचान पत्र मिला है। हमने सिविल सर्जन महोदय को आज पत्र के माध्यम से अवगत कराया है कि अगर हम लोग को जल्द से जल्द वेतन की समस्या दूर नहीं होती है तो 14 तारीख को हम लोग सिविल सर्जन कार्यालय के समक्ष एक विशाल प्रदर्शन करने जा रहे हैं और अल्टीमेटम है कि 1 सप्ताह के अंदर अगर हमारी समस्या का निदान नहीं होगा तो 102 एम्बुलेंस कर्मचारी कभी भी सामूहिक अवकाश पर चले जाएंगे। सुपौल में लोक विचार मंच के बैनर तले सदर ब्लॉक सर्कल ऑफिसर के खिलाफ एहतजाजी मार्च निकाला गया और सुपौल जिला मजिस्ट्रेट को एक मेमोरेंडम देते हुए सर्कल ऑफिसर बुच्ची कुमारी के ओहदे से बर्खास्त करने की मांग की गई है। बदनवानी में मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई का भी मुतालबा किया गया। आज हम लोगों का ये जो शहर में विशाल प्रदर्शन हो रहा है, सुपौल अंचल के सीओ बुच्ची कुमारी के अमर्यादित व्यवहार, मनमानी और महाघूसखोरी के विरुद्ध आज हम लोगों का 1 दिवसीय विशाल प्रदर्शन हो रहा है। सुपौल सीओ बुच्ची कुमारी घूस वसूलने के लिए पूरी दलाल का जमघट कर लिया, जिसका मुख्य सरदार सीओ बुच्ची कुमारी है। हर काम के लिए दाखिल खारिज के लिए 10,000 से 50,000 रुपया, कोई क्रिटिकल दाखिल खारिज है तो उसमें 50,000 रुपया से लेकर के 5 लाख रुपया तक वसूलने का काम करते हैं। यहाँ तक कि कई जमीन का जो वर्तमान मूल्य है उसका 10 से 20% लेते हैं परिमार्जन के नाम पर। फलका में मुमकिना सैलाब से कबल सैलाब की तैयारी के सिलसिले में मॉनिटरिंग कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ। मीटिंग में बताया गया कि वार्ड नंबर 17 में शदीद कटाव हो रहा है, वहां बंद की मरम्मत की जरूरत है। अगर फौरी तौर पर बेहतरी न लाई गई तो गांव के कई घर दरिया में डूब जाएंगे। इस मीटिंग में सैलाबी सूरत हाल में किए जाने वाले इक़दाम पर तफसीली गुफ्तगू की गई। ये सभी जनप्रतिनिधि के साथ आज बैठक किया गया और सभी पदाधिकारी उपस्थित हुए। आज कि फलका प्रखंड में बाढ़ पूर्व जो तैयारी हो सकती है, हम लोग क्या क्या चीज़ ज़रूरत है, हर पंचायतवार मुखिया जी और अन्य जनप्रतिनिधि से पूछा गया कि क्या क्या समस्या है, कौन सा ऊंचा स्थल है, कहाँ पे हम लोग अगर उनके भोजन की व्यवस्था करेंगे तो कहाँ उचित रहेगा, वो सारी चीज़ें की जानकारी ली गई। और उस जानकारी के आधार पर जो है हम लोग पूरा रिपोर्ट बना करके कंपाइल कर करके जिलाधिकारी पदाधिकारी सर मौजूद नहीं, क्या कुछ कार्रवाई कुछ पदाधिकारी नहीं उपस्थित हुए। अब किस कारण से नहीं हुए उनसे परीक्षा की जाएगी और अगर वो सही जवाब नहीं दे पाएंगे तो उच्च अधिकारी को भी इसके लिए कहा जाएगा, लिखा जाएगा। बिहार में एक बार फिर दिन दहाड़े कत्ल की वारदात देखने को मिली। बिहार के छापरा में वकील बाप बेटे को नामालूम हमलावरों ने गोली मार दी। यह सनसनीखेज वाकया बुध की सुबह 8 बजे के करीब पेश आया। पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए 2 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया, जबकि दीगर की तलाश जारी है। बताया जा रहा है कि यहां मितवालिया के रिहायशी वकील राम अयोध्या प्रसाद और उनके बेटे सुनील कुमार यादव को नामालूम मुजरिमों ने गोली मारकर हलाक कर दिया है। क्या मामला है? बहुत दुखद घटना है। हमारे बड़ी अधिवक्ता राम अयोध्या प्रसाद यादव और उनके पुत्र, वो भी वकील हैं, दोनों वकील अपने घर से तैयार होकर के फुल ड्रेस में, वेल ड्रेस में न्यायालय के लिए आ रहे थे। बीच रास्ते में अपराधियों ने घेर करके उनको और गोली से दोनों को मारकर वहीं पर छाननी कर दिया है। क्या आप लोगों ने आज हड़ताल किया है? हाँ, हम लोग अपने कोर्ट का बहिष्कार कर दिया है और करने से इस तकलीफ से, और उसके बाद आगे की जो प्रक्रिया होगी हम लोग अपनाएंगे। सुपौल जिले के त्रिवेणीगंज थाना इलाके में एक सड़क हादसा पेश आया है, जिसमें 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि 2 की हालत नाजुक है, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए आला मरकज में रिफर कर दिया गया। बीती रात लोग एक टेम्पो में सवार होकर महेशवा पंचायत के गांव आ रहे थे। त्रिवेणीगंज बाजार के करीब एक दूसरी गाड़ी की टेम्पो से टक्कर हुई। मरने वालों में 2 खवातीन भी शामिल हैं। त्रिवेणीगंज ना? हाँ, क्या हुआ था? टेम्पो और ट्रक से ठोकर लगी थी। उसमें कितने की मौत हो गई? 4 की मौत हुई है, 2 की जख्मी हुई है। अभी कहाँ डेड बॉडी लाए हैं? अभी लाए हैं सुपौल सदर हॉस्पिटल पोस्टमार्टम कराने के लिए। अच्छा, क्या नाम है आपका? शैलेंद्र कुमार। कहाँ का व्यक्ति है जो जिनका मौत हुआ? बेला सखवा, हाँ। जगहजहर, महसुआ। घटना
पूरे बिहार में गर्मी की शदीद लहर चल रही है। नालंदा जिले भर में गर्मी के हवाले से रेड अलर्ट जोन में शामिल है। बिहार शरीफ में भी निज़ामे जिंदगी मुतासिर है। लोग सड़कों पर कम ही नजर आ रहे हैं। गर्मी की लहर से बचने के लिए लोग गन्ने का रस, ठंडा पानी ज्यादातर इस्तेमाल कर रहे हैं। इंतजामिया लोगों से मुसलसिल ये अपील कर रही है कि वो बिला जरूरत घरों से बाहर ना निकलें। और अगर दर्जे हरारत की बात करें तो नालंदा जिले में दर्जे हरारत 43 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर है। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने हर चौराहे पर पैदल चलने वालों के लिए पीने के पानी का इंतजाम किया है और सड़कों पर पानी का छिड़काव भी हो रहा है। डॉक्टर भी लोगों को एहतियाती तदाबीर पर अमल करने के मशवरे दे रहे हैं। गर्मी से सर तो यहाँ पे जो लोग जो गांव बिहार से जो गांव से जो लोग आ रहे हैं उनके लिए बहुत दिक्कत हो रहा है, क्योंकि गांव के लोग यहाँ मार्केट करने के लिए आते हैं। उनके लिए कोई ठहरने का विशेष जगह नहीं है और यहाँ पे देख रहे हैं कि पानी का जो व्यवस्था जिस हिसाब से नगर निगम के द्वारा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि व्यवस्था नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से व्यवस्था होना चाहिए उसमें कहीं न कहीं। पटना जिले के 4 सब डिविजनल अस्पतालों मसूरी, बाढ़, पालीगंज और दानापुर के अलावा गुरु गोबिंद सिंह अस्पताल दीगर तिब्बी मराकिज पर हीट स्ट्रोक से निपटने के लिए खुसूसी इंतजाम किए गए हैं, जहां डॉक्टर्स और पैरा मेडिकल स्टाफ को 24 घंटे ड्यूटी पर तैनात किया गया है। मुनासिब मिकदार में अद्वियात भी दस्तियाब रखी गई हैं। प्राइमरी हेल्थ सेंटर खगोल दानापुर में पिछले 4 दिनों से पानी का मसला है, जिसकी वजह से मरीजों और अस्पताल के अमले को काफी परेशानियों का भी सामना है। हालांकि ये मसला आला हुकाम तक पहुंचाया गया, लेकिन अब तक कोई इक़दाम नहीं किया गया। वगैरह का तो था अभी, ये 2-3 दिन 4 दिन की समस्या, तो इसके बारे में डिटेल्ड आपको मैनेजमेंट से भी पता चलेगा। यहाँ पे ड्यूटी टाइमिंग क्या है मैम? नाइट में जिनकी आपकी ड्यूटी है क्या टाइमिंग? 8 बजे से है। आप कितने बजे आई हैं? मुझको आने में लेट हो गया, जिसके लिए मैं सिस्टर से कोऑर्डिनेट कर रही थी। आरा में लोगों ने पानी और बिजली के मसले पर सड़क को ब्लॉक कर दिया। लोगों का कहना है कि म्युनिसिपल कमिश्नर और मेयर को शिकायत करने के बावजूद मसला हल नहीं किया जा रहा है। उनका कहना है कि शदीद गर्मी के दौरान पानी और बिजली न होने से शदीद दुश्वारियों का भी सामना करना पड़ रहा है। CPIM के लीडर क़यामुद्दीन अंसारी ने मुतालिका हुकाम से मसले का हल फौरी करने की मांग की है। ये बताएं सर, आज का आंदोलन का उद्देश्य क्या है? देखिए, सुबह 9 बजे से मछुआ टोली के लोग ये मछुआ टोली रोड पर है। हमने नगर आयुक्त से बात की, हमने मेयर को फ़ोन किया, फ़ोन नहीं उठाई। हमने जिला कलेक्टर को फ़ोन किया, फ़ोन नहीं उठाए। बुडको कंपनी के SDO अनामिका को फ़ोन किया, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। सुपौल के साखवा गांव में आतिशज़दगी का वाकया पेश आया। 4 मकानात जलकर राख हो गए हैं। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर मुकामी लोगों की मदद से आग पर काबू पाया, लेकिन मकानात में रखी नकदी समेत तमाम सामान भी जलकर राख हो गया है। हुक्काम का कहना है कि आग लगने की वजूहात का पता लगाया जाएगा, जबकि हुकूमत की जानिब से मुतासरीन को मुआवजा भी दिया जाएगा। और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। बिहार में 2 अक्टूबर को वजूद में आएगी नई सियासी पार्टी। प्रशांत किशोर का ऐलान, कहा बिहार के अवामी मसाइल से हैं अच्छी तरह वाकिफ। नीतीश कुमार को बिहार को खुसूसी रियासत का दर्जा देने का मुतालबा करना चाहिए। पूर्णिया रुकने पार्लियामेंट पप्पू यादव का बयान। एनडीए हुकूमत को हासिल है वाज़ेह अक्सरियत, हुकूमत अपने 5 साल जरूर पूरा करेगी। जेडीयू ने अपोजिशन की बयानबाजियों को किया मुस्तरद। छपरा में वकील बाप बेटे को नामालूम हमलावरों ने गोली मारकर किया हलाक। पुलिस ने 2 मुलजिमीन को किया गिरफ्तार। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। दीजिए इजाजत, आदाब।